नमस्कार दोस्तों, एफ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिद्धिविनायक मंदिर इतना फेमस क्यों है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, देश में जितने भी गणपति के मंदिर हैं उसमें मुंबई में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर सबसे अधिक चर्चित है। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। मंगलवार को तो यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। गणेश उत्सव के दौरान तो यहाँ भक्तों का तांता ही लग जाता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि यहाँ से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। लोगों के इसी विश्वास के कारण गणपति यहाँ सिद्धिविनायक के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, वास्तुशास्त्री कुलदीप सलूजा बताते हैं कि गणेश जी के मंदिर तो इस देश में कई हैं, लेकिन इस मंदिर के जैसी प्रसिद्धि बहुत कम मंदिरों को प्राप्त है। इसकी कई वजह हैं जिन पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। अगर आप यहाँ आएंगे और यहाँ के वास्तु पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि सिद्धिविनायक की प्रसिद्धि में यहाँ के वास्तु का बहुत बड़ा हाथ है। वास्तुशास्त्री बताते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल को मिलने वाली प्रसिद्धि और भक्तों की उमड़ने वाली भारी भीड़ केवल इस कारण होती है कि उस स्थान की भौगोलिक स्थिति और उस पर हुए निर्माण पूर्णतः वास्तु सिद्धांतों के अनुकूल होते हैं। जो धार्मिक स्थल वातानुकूल होते हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा की अधिकता होती है, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से ही दर्शन करने वाले वहाँ मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी भी होती हैं। सन 1801 में जब यह मंदिर श्री लक्ष्मण बिट्ठू एवं दियोभाई पाटिल ने मिलकर बनवाया, उस समय इसका आकार मात्र 140 वर्ग फीट के करीब था। मंदिर के फर्श का लेवल सड़क के लेवल के समानांतर था। सन 1952 के पहले तक यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या भी काफ़ी कम थी, लेकिन सन 1952 में एल्फिंस्टन रोड के पास सियानी रोड के निर्माण कार्य के दौरान वहाँ काम कर रहे मजदूरों को खुदाई में हनुमान जी की एक प्रतिमा मिली, जिसे इसी मंदिर में लाकर स्थापित किया गया। हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करते समय निर्माण कार्य सहज भाव से वातानुकूल हुए, जिससे मंदिर में भक्तों की संख्या में इजाफा होना शुरू हुआ। लेकिन आज इस मंदिर में जो लंबी लंबी कतारें दिखती हैं, यह कमाल है 1965 के दौरान किए गए निर्माण का कार्य। निर्माण कार्य कुछ इस प्रकार हुए कि मंदिर परिसर की वातानुकूलता और अधिक बढ़ गई। मंदिर परिसर की उत्तर दिशा में सिद्धिविनायक की प्रतिमा के सामने एक बड़ा बेसमेंट बनाया गया। इसके एक कमरे में भगवान के वस्त्र एवं आभूषण रखे जाते हैं और दूसरे कमरों में छोटे छोटे लॉकर हैं, जिनका उपयोग मंदिर की सेवा में लगे कर्मचारी करते हैं। यह नवनिर्माण मंदिर की वातानुकूलता को उसी प्रकार बढ़ा रहे हैं जैसे शिरडी में साईं बाबा के समाधि मंदिर में मौजूद बेसमेंट वहां की अनुकूलता को बढ़ाकर उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि सिद्धिविनायक मंदिर विदिशा भूखंड निर्मित है, जिसमें दिशाएं मध्य में ना होकर कोने में स्थित है। यहाँ भगवान पूर्वमुखी विराजमान है। इसी कारण भगवान की मूर्ति हॉल में तिरछी लगी है। मूर्ति के ठीक सामने जो प्लेटफॉर्म बना है जिस पर लोग खड़े होकर दर्शन करते हैं, उसके नीचे भूमिगत पानी की टंकी है। इस प्रकार मंदिर परिसर की उत्तर दिशा बेसमेंट के कारण और पूर्व दिशा इस टंकी के कारण नीची हो रही है, जो इसकी वातानुकूलता को बढ़ा रही है। यहाँ गर्भगृह के सामने उत्तर दिशा में लगी लिफ्ट का गड्ढा भी वातानुकूल होकर मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ाने में सहायक हो रहा है। कुछ वर्ष पूर्व मंदिर परिसर के बाहर मुख्य सड़क से सटकर सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची दीवार बनाकर कॉरिडोर का निर्माण किया गया। इस निर्माण में मंदिर परिसर की उत्तर दिशा फैल गई है। मंदिर परिसर की उत्तर दिशा के इस फैलाव के कारण वातानुकूलता और अधिक बढ़ने से दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ गई है। मंदिर परिसर में आने जाने के कई द्वार हैं। सबसे ज़्यादा सुसज्जित द्वार गृहगर्भ के पीछे पश्चिम दिशा में स्थित है, परंतु वह द्वार वातानुकूल स्थान पर न होने के कारण स्वतः ही बंद रहता है। दक्षिण दिशा स्थित हार फूल वाली गली से होकर आने वाला प्रवेश द्वार वातानुकूल होने के कारण लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता है। वास्तुशास्त्री बताते हैं, मंदिर के निर्माण को देखकर ये तो कहा ही जा सकता है कि इसका निर्माण कभी भी वास्तु को ध्यान में रखकर नहीं किया गया, लेकिन सिद्धिविनायक की ही कृपा रही होगी जो सब कुछ वातानुकूल होता चला गया। तो दोस्तों, यही वो असल वजह है जिसकी वजह से सिद्धिविनायक मंदिर इतना फेमस है। दोस्तों, एफ न्यूज़ में इतना ही। और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।